जय मसीह की आप सभी को। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि समय कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने दिनों को गिनते हैं? क्या आपको एहसास है कि हर एक दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज रात मैं उस जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा जो घटता चला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि यीशु के समय में कोई भी उतनी ही तेजी से यात्रा कर सकता था जितनी तेजी से एक घोड़ा दौड़ सकता था? सैकड़ों और हजारों वर्षों तक मनुष्य की अधिकतम गति घोड़े की गति पर निर्भर थी। फिर 1830 में पहली बार ऐसा इंजन बना जो घोड़े से तेज चल सकता था। सोचिए, कितने सालों तक इंसान की गति सीमित रही। 1910 में हमने एक सैन्य विमान बनाया जो 42 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता था। और मुझे आज भी वो दिन याद है जैसे कल की बात हो, जब लिंडबर्ग ने पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। सिर्फ 33 घंटे में वो पेरिस पहुंच गया और हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज कुछ लोग कॉनकॉर विमान में चढ़ते हैं और सिर्फ 3.5 घंटे में पेरिस पहुंच जाते हैं। हमने समय बचाने के लिए कई आधुनिक चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन आज हमारे पास पहले से भी कम समय है। आज हमारे पास अपने माता पिता के समय से भी कम समय है, जब वो बैलगाड़ी या घोड़े पर चलते थे। हमारे पास तेज कारें हैं, तेज हवाई जहाज है। हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे भागते हैं जैसे पागल हों। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि वहां पहुंचकर करना क्या है। समय जैसे हमारे ऊपर ढह रहा है, तो फिर हमारे पास कितना समय बचा है? आपके पास थोड़ा सा समय है, लेकिन किस लिए? आपके पास मसीह की सेवा करने का समय है। आपके पास उसके अनुसार जीवन जीने का समय है। आपके पास उसकी आज्ञा मानने का समय है। क्या आपने भजन संहिता 31:15 में जैसे भजनकार ने कहा वैसे किया है, जब उसने कहा, मेरे समय तेरे हाथ में है? क्या आपने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों सौंप दिया है? आप उन वर्षों का क्या करने वाले हैं? हर इंसान को हर दिन उतने ही घंटे और मिनट मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एक दिन में कुल कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। और एक सप्ताह में कुल 168 घंटे होते हैं। अगर आप 70 साल तक जीते हैं तो पहले 15 साल बचपन और किशोर अवस्था में चले जाते हैं। 20 साल आप बिस्तर में सोने में बिताते हैं। अंतिम 5 साल शारीरिक कमजोरी के कारण गतिविधियां कम हो जाती हैं। इसका मतलब है आपके पास बाकी सब कुछ करने के लिए केवल 30 साल बचते हैं, और उसमें से भी समय खाना खाने, काम करने और टैक्स भरने में चला जाता है। शास्त्र एक सवाल पूछता है, तुम्हारा जीवन क्या है? ये एक भाप के समान है जो थोड़ी देर दिखती है और फिर गायब हो जाती है। हमारा समय पहले से ही परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर ने आपके इस संसार से जाने का दिन तय कर रखा है। ये एक दुर्घटना हो सकती है, ये कैंसर हो सकता है, ये दिल का दौरा हो सकता है। जो भी हो, वो दिन पहले से निश्चित है। एक दिन आप परमेश्वर के महान न्यायासन के सामने खड़े होंगे, जहां आपको अपने जीवन का लेखा जोखा देना होगा। विशेष रूप से ये कि आपने यीशु मसीह के बारे में क्या किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके पापों के लिए मरने को दिया। हम सभी पापी हैं। हम सब में एक ही बीमारी है, और वो बीमारी है पाप। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा का रंग क्या है। परमेश्वर आपकी त्वचा का रंग नहीं देखता। वो आपके हृदय को देखता है, और वो देखता है कि आपको एक आत्मिक हृदय रोग है जिसका नाम है पाप। हम सब पापी हैं। ये बात भी मुझे सोचने पर मजबूर करती है। धनी लोग ज्यादा घंटे नहीं खरीद सकते। वैज्ञानिक नया समय नहीं बना सकते। आप समय को बचाकर अगले दिन खर्च नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है, समय को सुधारो। ये एक व्यापारिक शब्द है जिसका मतलब है समय को खरीदो, समय को उपयोग करो। अपना 10% समय प्रभु को दे दीजिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए। क्या आपने अपना पूरा जीवन मसीह को समर्पित किया है? हो सकता है आप कहें, हां, मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं चर्च जाता हूं कभी कभी, मैं परमेश्वर के बारे में सोचता हूं। लेकिन क्या आपने सच में खुद को समर्पित किया है? क्या आप पूरी तरह से मसीह के लिए जी रहे हैं? और क्या आपको पूरा यकीन है
कि अगर आप अभी मर जाएं, तो आप स्वर्ग जाएंगे? क्या आपको यकीन है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? इसी कारण मसीह क्रूस पर मरे। उन्होंने अपना लहू बहाया। परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया। समय का एक अत्याचार भी है। ये हमें नियंत्रित करता है। हम भागते रहते हैं एक काम से दूसरे काम तक, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसके काम दिन रहते करना चाहिए। रात आती है जब कोई काम नहीं कर सकता। एक दिन वो रात आपके जीवन में आएगी, और तब आपके पास अवसर नहीं होगा सेवा करने का। इसलिए जब तक समय है, सेवा कीजिए। अब सेवा कीजिए। उसे अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। और फिर भी अपने जीवन के अंत में यीशु ने कहा, मैंने वो कार्य पूरा किया जो तूने मुझे दिया था। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी एक योजना बनाई है, और आप उस योजना को परमेश्वर की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो आपको ऐसी शांति और आनंद देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हां, जब यीशु पृथ्वी से गए, तब भी बहुत से लोग थे जिन्हें चंगा किया जाना था। बहुत से जीवन थे जिन्हें छूने की जरूरत थी। लेकिन यीशु ने कहा, मैंने वो कार्य पूरा कर लिया है जो पिता ने मुझे सौंपा था। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक कार्य रखा है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। आप अनोखे हैं। कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता। परमेश्वर को अपने राज्य में आपकी जरूरत है। समय हमारा उपकरण हो सकता है, लेकिन हम समय के गुलाम भी बन सकते हैं। फिर भी समय एक अद्भुत बात है। ये निष्पक्ष भी है और क्षमाशील भी। भले ही आपने अतीत में समय गवा दिया हो, कल फिर भी आपके पास है। एडली स्टीवेंसन ने कहा था, मामला आपके जीवन के दिनों का नहीं, बल्कि आपके दिनों के जीवन का है। लेकिन इसके लिए आपको समय खरीदना होगा। और उसका मूल्य क्या है? मूल्य यह है कि कुछ चीजों के लिए आपके पास समय नहीं होगा। हमें जीवन को बिना दिशा के नहीं बिताना चाहिए। हर तरह के सुखों, शराबों और गलत चीजों में नहीं बहना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें। वो चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, यहां तक कि दूसरे जाति और रंग के लोगों से भी। एक सच्चे विश्वासी को दुनिया से अलग करने वाली सबसे बड़ी पहचान है उसके जीवन में प्रेम का प्रभुत्व। आपका जीवन एक उद्देश्यपूर्ण योजना के अनुसार होना चाहिए। फिर आता है समय का अंत। प्रेरित पौलुस ने एक कुरिन्थियों में लिखा, समय संक्षिप्त है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, समय अब और न रहेगा। यीशु और उनके चेलों ने मत्ती 24 से 25 तक कुल 94 वचन समय के अंत और युग के अंतिम दिनों की बात करते हुए बिताए। जैसे जैसे हम युग के अंत की ओर बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि शैतान पागलों की तरह सक्रिय होगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय अब कम है। हां, शैतान वास्तव में मौजूद है। वो एक सच्चा व्यक्तित्व है, और उसकी सेनाएं भी है, दुष्ट आत्माएं, जो आज रात आपकी आत्मा के लिए युद्ध कर रही है। क्योंकि शैतान आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो आपको अपने राज्य में बनाए रखना चाहता है। इस संसार में केवल 2 राज्य हैं, एक शैतान का राज्य और दूसरा परमेश्वर का राज्य। और आपको ये चुनाव करने का अधिकार दिया गया है कि आप किस राज्य में रहना चाहते हैं। रोमियो 13 में प्रेरित पौलुस कहता है, समय को जानो, अब वो घड़ी है कि हम नींद से जागें, क्योंकि अब हमारा उद्धार पहले से और निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकट आ गया है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दें और प्रकाश के हथियार पहन ले। बाइबल कई बार कहती है, समय निकट है। यीशु ने भी हमें बताया कि समय के चिन्हों को समझो। बाइबल कहती है, अगर तुम्हारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो तुम स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकोगे। अभी तुम्हारा नाम पुस्तकों में लिखा है, जैसा कि बाइबल में बताया गया है, और उस नाम के नीचे दर्ज है वे सारे पाप जो तुमने कभी किए। हर गलत सोच, हर बुरी मंशा, सब कुछ लिखा गया है, और न्याय के दिन वो सब तुम्हारे सामने होगा।
लेकिन जब तुम मसीह के पास आते हो और खुद को संपूर्ण रूप से, पूरे दिल से उसे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में समर्पित करते हो, तो वो उन सभी पापों को मिटा देता है। फिर वो तुम्हारा नाम एक नई पुस्तक में लिखता है, जीवन की पुस्तक, मेमने की पुस्तक। क्या तुम्हारा नाम उसमें लिखा है? अगर मेरा नाम उस पुस्तक में नहीं होता और मुझे इसका पता न होता, तो मैं आज रात इस जगह से बाहर नहीं जाता जब तक कि मैं सुनिश्चित न हो जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में फिर ऐसा अवसर कभी न मिले। ये परमेश्वर के साथ तुम्हारा क्षण है। समय की संक्षिप्तता हमसे तुरंत कार्यवाही की मांग करती है। क्यों? क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, अब उद्धार का समय है, आज ही उद्धार का दिन है। जो कुछ तुम्हें करना चाहिए अभी करो। जो धन तुम्हें देना चाहिए अभी दो। जिस व्यक्ति को तुम्हें मसीह के बारे में बताना चाहिए अभी बताओ। हर बार जब घड़ी टिक टिक करती है, ऐसा लगता है वो कह रही है, अब अब अब। बाइबल कहती है, आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिल को कठोर मत बनाओ। तुम अपने दिल को कठोर कर सकते हो। ऐसे संदेश को बार बार सुनना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर बार दिल थोड़ा और कठोर हो जाता है, और अगली बार जब तुम सुसमाचार सुनोगे तो तुम्हारा दिल और भी कठोर हो चुका होगा। इसलिए अभी आओ। अगर तुम्हारे दिल में एक हल्की सी फुसफुसाहट भी है कि तुम्हें मसीह के पास आना चाहिए, तो आ जाओ। समय की चेतावनी यह है, एक दिन बहुत देर हो जाएगी। समय बहुत छोटा है, आधा अधूरा निर्णय लेने या टालमटोल करने के लिए नहीं है। मूर्ख कहते हैं और समय है। शैतान भी यही कहता है और समय है। हर सुबह तुम्हें दिए जाते हैं 86,400 सेकंड। हर दिन समय नाम का एक नया खाता तुम्हारे लिए खुलता है, लेकिन कल हो भी सकता है और नहीं भी। अभी आओ। मैं जब कहता हूं कि तुम्हें मसीह के पास आना है, तो ये कोई आम निमंत्रण नहीं है। ये वो समय है जब हजारों लोग पहले ही आ चुके हैं। शैतान कहेगा, रुको, किसी और समय, किसी और जगह। लेकिन परमेश्वर कहता है, यही और अभी। तुम यहां आज रात यूं ही नहीं आए। ये संयोग नहीं, ये परमेश्वर की योजना हो सकती है। शायद जब तुम आए थे तो तुम सोचते थे कि तुम परमेश्वर के साथ ठीक हो, लेकिन अब तुम्हें यकीन नहीं है। अब तुम पक्के तौर पर जानना चाहते हो। हां, शैतान कहेगा, हां करो, पर बाद में। लेकिन परमेश्वर कहता है, अभी करो, इसी समय। अगर ये वीडियो आपको आत्मिक रूप से आशीषित कर रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये एक छोटा सा क्लिक आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है और हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक प्रेरणादायक और बाइबल आधारित सामग्री आप तक पहुंचाते रहें। सब्सक्राइब करें, हर दिन परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं।